अरावली माउंटेन रेंज या अरावली पर्वत श्रृंखला का फॉर्मेशन लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पहले बुंदेलखंड क्रेटर और मारवर क्रेटर के कोलिजन से लैंड मास के फोल्डिंग से हुआ था। जैसा कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसका फॉर्मेशन हुआ था टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से। जो अरावली माउंटेन रेंज है उसका नाम दो वर्ड से मिला है, अरा प्लस वाली, जिसका मतलब होता है लाइन ऑफ पीक्स। जो क्रेटर होता है वो जो ह्यूज टेक्टोनिक प्लेट होती है उसका जो डीप पार्ट होता है हम उसको क्रेटर कहते हैं। जो अरावली माउंटेन रेंज है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई लगभग 670 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज है। इसके अंदर कुल 3 रेंजेस है। जारगा रेंज जो कि उदयपुर में है, हर्षनाथ रेंज जो कि अलवर में है और दिल्ली रेंज जो कि दिल्ली में है। जो अरावली माउंटेन रेंज है वो अजमेर से लेकर अहमदाबाद तक की कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक ये आइसोलेटेड रॉकी हिल्स है और अजमेर के बाद से ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। जो अरावली माउंटेन रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट 1722 मीटर है। इसको राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन है और इसको राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है और इसी के साउथ में है माउंट आबू। पासी से दर्रे हम उनको कहते हैं जो कि किसी भी दो माउंटेन या हिल्स के बीच में जो जगह होती है हम उसको दर्रे कहते हैं। अरावली रेंज में हल्दी घाटी पास है। इसका जो नाम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, हल्दी और घाटी। हल्दी यानी कि टर्मरिक और घाटी यानी कि वैली। जो इसकी सॉइल है उसका कलर येलो है और यही पर ही जो हिस्टोरिक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, वो यहीं पर ही हुआ था। दूसरा गोरम घाट पास, जिसे राजस्थान का दार्जिलिंग और कश्मीर भी कहा जाता है। गोरम घाट पास से रेलवे लाइन गुजरती है और यहीं पर ही फेमस वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन चलती है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेने के लिए। अब हम रिवर्स की बात करते हैं। बानस रिवर अरावली रेंज के खामनोर हिल से ओरिजिनेट होती है और यह मेवाड़ रीजन से फ्लो करके चंबल रिवर में मिल जाती है। इसको वन की आशा या होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दूसरी लूनी रिवर जो कि अरावली रेंज के नागा हिल्स से ओरिजिनेट होती है और यह जोधपुर, बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करते हुए रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है। तीसरा साबरमती रिवर जो कि अरावली रेंज के दीबार लेक से ओरिजिनेट होती है, गल्फ ऑफ खंबात के अंदर अपना पानी ड्रेन कर देती है। जो फेमस साबरमती आश्रम है वो इसी रिवर के बैंक पर यानी किनारे पर स्थित है। अगर हम यहाँ की रेनफॉल की बात करें तो जो वेस्टर्न साइड से जो मॉनसूनी विंड आती है वो बिना किसी रुकावट के यहाँ से निकल जाती है। इसी की वजह से जो अरावली रेंज का वेस्टर्न साइड है वहां पर कम बारिश होती है और जो अरावली रेंज है उसकी जो ईस्टर्न साइड है वहां पर जो मॉनसूनी विंड टकराकर वहीं पे बारिश कर देती है, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न साइड है उसके अंदर बरसात ज्यादा होती है। अरावली रेंज एक बेशकीमती धरोहर है। इट इज रिच इन मेटल्स, मिनरल्स, सैंडस्टोन एंड मार्बल। हम पहले मेटल की बात करते हैं। यहाँ पर जो अरावली रेंज है वो कॉपर, जिंक और लेड जो मेटल है उनमें बहुत रिच है। जो कॉपर है वो यहाँ से 5th सेंचुरी BC यानी कि आज से लगभग 2,500 साल पहले से निकाला जा रहा है। आज के टाइम पर कॉपर एक्सट्रैक्शन का मेजर सोर्स खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स है। अरावली रेंज के जामिया प्लेस से जो जिंक है उसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है और लेड इज प्रेजेंट इन वाइड रेंज इन अरावली रेंज। हम मार्बल की बात करें तो अरावली रेंज के मकराना प्लेस से हाई क्वालिटी मार्बल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन्हीं मार्बल्स को आगरा के ताजमहल और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में यूज किया गया है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। जो अरावली रेंज है वो बारिश के पानी को रोककर जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है। दूसरा, जो गर्म हवाएं और धूल आती है यह उसको रोककर जो हीट वेव है उसको नॉर्मल करता है। तीसरा, जो अरावली रेंज है वो
जो डेजर्ट है उसके एक्सपेंशन को रोकता है। और चौथा, जो अरावली रेंज है उससे मानसूनी विंड टकराकर बारिश करती है। इसलिए हम अरावली रेंज को नेचुरल एसी, सेफ्टी वॉल और वाटर टैंक भी कह सकते हैं। अगर हम इसके कोर इशू की बात करें, जो अरावली रेंज है वो एक बेशकीमती धरोहर है जो कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा जैसे पॉपुलेटेड एरिया से घिरा हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो लग्जरी रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, लग्जरी फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफोरेस्टेशन, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस बेशकीमती धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके बैड कंसिक्वेंसेस हमें बाद में देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत नेचर को नुकसान पहुंचाना है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, हम उसको एक लॉस कहेंगे। धन्यवाद।